Hello student, good morning. Today we will start the new chapter of class 9 English medium subject science. ठीक है, हमारा टॉपिक है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम एटम की बात करते हैं। व्हाट इज एटम? देखिए, एटम्स की बात कर रहे हैं तो एटम जो होता है वो काफ़ी स्मॉल पार्टिकल्स होता है। ठीक है, फ्री स्टेट में नहीं होता है, फ्री स्टेट में नहीं होता, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। केमिकल रिएक्शन में ये भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है ना। फ्री स्टेट में नहीं होता। चलिए, ये तो हो गया एटम्स। यहाँ पर भी बहुत सारे एटम्स है, लेकिन हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। चलिए, उसके बाद में फिर कुछ हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक कुछ लॉ दिए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना। केमिकल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट लॉ है लवोजियर का और प्रोस्ट का। इन दोनों ने मिलके दो लॉ दिए। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का मतलब होता है कंजर्व करके रखना, जमा करके रखना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन में साइंटिस्ट कहते हैं कि एटम्स को ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है एक रेशो। तो यहां देखते हैं कि जो एलिमेंट्स होता है या मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स जो होता है या एटम्स जो होता है वो हमेशा एक इनफाइनाइट प्रोपोर्शन में होता है। किसी भी केमिकल सब्सटेंस में एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद में एटम्स की बात कर रहे हैं हम। तो एक साइंटिस्ट है डाल्टन, इन्होंने एक थ्योरी दी, एटॉमिक थ्योरी। एटम के बारे में रिसर्च किया उन्होंने और एक थ्योरी दी। इसके कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, इट इज वेरी टाइनी। ये कैसे होते हैं? काफी छोटे होते हैं। उसके बाद ये पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं, फ्री स्टेट में नहीं होते। सेकेंड, इट कैन नॉट बी क्रिएट। इसको ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके बाद एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। देखिए, कोई भी एटम, किसी भी एलिमेंट का जो एटम है, अगर हमें गिवन है वो, तो उसका जो मास और केमिकल प्रॉपर्टी कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे, एक समान होंगे। इसी तरह से अगर अलग अलग एटम्स हैं तो उन सब की आइडेंटिकल, उनके जो मास और केमिकल प्रॉपर्टी है वो कैसी होगी? वो अलग अलग होगी। अगर एक एटम है तो उनकी एक जैसी होगी, लेकिन अलग अलग एटम की अलग अलग होगी। उसके बाद एटम्स कंबाइन। जब भी एटम्स कंबाइन होता है, ये हमेशा कैसे रेशियो में कंबाइन होगा? ये हमेशा स्मॉल होल नंबर में कंबाइन होगा, जैसे 1 2 3, है ना। इसमें ये कंबाइन होता है और क्या बनाता है? कंपाउंड्स बनाता है। और चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं सिंबल्स ऑफ एटम्स। देखिए, हर एटम्स को एक सिंबल दिया गया है। ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन। देखिए, किसी का भी पर्टिकुलर नाम होता है, सिंबल्स होता है। जैसे हमारा खुद का हम हमारे नाम से जाने जाते हैं, तो ऐसी जो एटम्स होते हैं उनका भी एक सिंबल्स होता है। जैसे हाइड्रोजन H, एल्यूमिनियम Al, कोबाल्ट CO, नाइट्रोजन ले सकते हैं नाइट्रोजन N। इसके बाद ये हो गया उसके सिंबल, बहुत ही सिंपल है। अब बात करते हैं हम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है किसी भी एटम्स का? तो द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एटम और एलिमेंट। किसी भी एटम्स में, किसी भी एलिमेंट में जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तो दोनों को जब सम करते हैं तो आता है एटॉमिक मास, है ना। जैसे एग्जांपल दिया है, मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। हाइड्रोजन का जो मास है वो कितना है? 1 है। ठीक है। वैसे सोडियम इसका है 23। ठीक है ना। तो एटॉमिक मास ये कैसे निकलते हैं? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो नंबर्स होता है उसको ऐड करने के बाद में ये लिखा जाता है एटॉमिक मास।
चलिए बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। देखिए मॉलिक्यूल जो होते हैं जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, है ना, जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं उनका ग्रुप जो होता है दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन एटम्स, जब दो एटम्स ग्रुप में दो या दो से ज्यादा आपस में जुड़ते हैं बाय केमिकल बॉन्डिंग। कैसे जुड़ते हैं? बाय केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा जब जुड़ते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल्स। जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन O2, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन H2, मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन N2। ठीक है, तो ये कैसा मॉलिक्यूल्स है ये। तो मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? मॉलिक्यूल जो होते हैं जब एटम्स का एक ग्रुप आपस में जुड़ता है, ये कैसे जुड़ेगा? दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जब ये आपस में जुड़ते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल्स। चलिए इसकी बात करते हैं हम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ये भी क्या होते हैं? ये भी बिल्कुल उस तरह से ही, जब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं जब आपस में जुड़ते हैं वो, है ना, इन डेफिनिट प्रोपोर्शन। कैसे जुड़ते हैं? डेफिनिट प्रोपोर्शन में होंगे, है ना, मतलब इनका जो रेशियो होगा वो रेशियो कैसा होना चाहिए? वो डेफिनिट प्रोपोर्शन में होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम वाटर को, वाटर में जो रेशियो है यहाँ पर हाइड्रोजन का रेशियो है 2 और ऑक्सीजन का रेशियो है 1, है ना, तो ये कैसा हो गया? डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही ये कंबाइन होंगे आपस में। ऐसा नहीं होगा कि हम ऑक्सीजन का 1 ले लें, सॉरी हाइड्रोजन का 1 ले लें और ऑक्सीजन का 2 ले लें, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे। आई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं आयंस। देखिए आयंस की बात करें तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जब उन पे चार्ज होता है तो उसको हम कहते हैं आयन। चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव आएगा तो भी हम उसको आयन ही कहेंगे। जैसे हम बात करते हैं हम NaCl की, NaCl में Na जो है वो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है वो। नेक्स्ट चैप्टर में हम बताएंगे आपको। तो Na को पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है? इसको कहेंगे हम केशन। पॉजिटिव है मतलब केशन आयन, है ना, कौन सा ये? केशन आयन। और नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है? एनायन आयन। है दोनों आयन ही, लेकिन नेगेटिव का नाम एनायन है और पॉजिटिव का नाम है केशन। देखते हैं अगला टॉपिक हम। चलिए देखते हैं हम केमिकल फार्मूला, देखते हैं किस तरह से आगे बढ़ते हैं हम केमिकल फार्मूले की तरफ से। तो केमिकल फार्मूला क्या होता है? देखिए एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंट होता है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम कहते हैं केमिकल फार्मूला। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नाम, इसका फार्मूला अगर हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? NaCl। ये बन गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड की बात कर रहे हैं अगर हम, हाइड्रोजन क्लोराइड नाम लेने से अच्छा है हम क्या उसको सिंबल में लिखते हैं HCl। ठीक है, तो एक शॉर्ट फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम कहते हैं केमिकल फार्मूला। ठीक है, कुछ केमिकल फार्मूला सिंबल्स हमारे पास में देखते हैं, है ना। सम आयंस जैसे सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ऐसे बहुत सारे हैं, बुक में मिल जाएगी आपको, आप देख सकते हो। चलिए केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। हाउ कैन मेक द केमिकल फार्मूलाज। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर हमें एक केमिकल फार्मूला बनाना है हाइड्रोजन क्लोराइड का, हमने बनाया हाइड्रोजन और क्लोरीन, और देखिए उसके नीचे उसकी वैलेंसी है ना। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी है +1, क्लोरीन की वैलेंसी है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन H का 1 में और Cl का भी 1 में, तो ये बन गया HCl। 1 नंबर को शो नहीं किया, जो सेम नंबर होता है ना उसको शो नहीं करते, ऐसे ही लिख देते हैं उसको। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हम ले सकते हैं हमारे पास में केमिकल फार्मूले हम बना सकते हैं, है ना। जैसे H2 की बात कर रहे हैं, H2 है ना, H2 कैसे बनेंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी लिखो यहाँ पर, इसकी वैलेंसी है +1 और ऑक्सीजन की वैल्यू है वैलेंसी है -2। दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, H का 2 में करेंगे
H2O का 1 में 1 है ना, तो वो यहाँ पे शो नहीं करता, तो फार्मूला ऑफ वाटर आ गया H2O। ऐसे बहुत सारे जो है हम फॉर्मूले बना सकते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl 1 -1 दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन गया आपका NaCl। फार्मूला ऑफ सॉल्ट यूज्ड इन हमारे किचन में यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम के नीचे उसकी वैलेंसी रख दी और ऑक्सीजन के नीचे उसकी वैलेंसी हम रख देते हैं। चलिए, तो इस तरह से हम फार्मूले बना सकते हैं। देखते हैं हम अगला मॉलिक्यूलर मास, है ना। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए सम ऑफ एटॉमिक मासेस। जो एटॉमिक मासेस की बात कर रहे हैं हम, जब उसका हम सम करते हैं, जब उनको जोड़ते हैं आपस में, तब क्या बनता है, तब बनता है हमारे पास में मॉलिक्यूलर मास, है ना। देखिए लिखा है सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम। जितने भी एटम्स हैं उन सबके एटॉमिक मासेस को जब हम जोड़ेंगे तब बनता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सबस्टेंस। इसकी जो यूनिट होती है ना, ऐड करने के बाद में जब हम इसकी यूनिट लिखते हैं तो वो यूनिट क्या होगी, यूनिट को हम लास्ट में यू लिखेंगे, ये उसकी होती है यूनिट, है ना। जैसे जनरली हम किसी का वेट करते हैं तो किलोग्राम में लिखते हैं, लेंथ मेजर करते हैं तो मीटर में लिखते हैं, है ना, किलोमीटर में लिखते हैं। तो ऐसी मॉलिक्यूलर मास जब भी हम फाइंड आउट करेंगे तो हम उसकी यूनिट क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास के, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। बहुत ही सिंपल है इसका फार्मूला, है ना। जैसे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, H2 के लेते हैं। H2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 का निकाल रहे हैं हम, तो सबसे पहले H का एटॉमिक मास 1 होता है ना। एटॉमिक मास कितना होगा भैया, 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ये होता है 16। कितना होता है एटॉमिक मास, ये होता है 16। चलिए मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं हम, H2O, है ना। यहां पर देख सकते हैं हम 1 इंटू ये 1 इंटू हाइड्रोजन कितने हमारे पास में 2, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन ये भी 1 और उसका एटॉमिक मास कितना है 16। हाइड्रोजन है ना, तो 1 इंटू 2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो ये हमने 2 लगाया है ना, तो कंफ्यूज हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। 2 ये हाइड्रोजन और 1 क्या उसका एटॉमिक मास। चलिए ऑक्सीजन एक ही केवल और उसका एटॉमिक मास कितना है 16। 2 1 का 2 प्लस 16 1 का 16, ये हो गया 18 2। तो ये आगे इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। आप बहुत सारा का निकाल सकते हैं, NaCl का निकाल सकते हैं आप, है ना। NaCl का निकाल सकते हो, फिर आपके पास में एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, बहुत सारे इसका निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम अब यूनिट मास, है ना। तो यूनिट मास भी क्या होता है, ये भी लगभग उस तरह से ही होता है जैसे एटॉमिक मास होता है, बिल्कुल उस तरह से ही हम निकालते हैं, है ना। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम यूनिट मास, है ना। डेसिमल वगैरह में ये यूनिट मास जो है वो फाइंड होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड का हमें यूनिट मास निकालना है, तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखेंगे हम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23 एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 35.5। यहाँ पर लेते हैं फार्मूला वही लगाएंगे, सोडियम 1 इंटू 23 प्लस क्लोरीन 1 इंटू 35.5। 23 का मान में वही आएगा, यहाँ पर भी वही आएगा, दोनों को हम प्लस करते हैं तो 58.5, यहाँ पर यूज की यूनिट लगाएंगे। चलिए मोल कॉन्सेप्ट को क्लियर करते थे सबसे पहले। तो देखिए 1 मोल क्या होता है, 1 मोल आइटम जो होता है, 1 मोल जो होता है
एनी एटम्स, कोई भी एटम्स हो, है ना, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो या पार्टिकल्स हो, इसमें जो नंबर हैविंग मास, उसका जो मास होगा वो इक्वल होगा हमेशा। किसके इक्वल होगा? इट्स एटॉमिक मास के, है ना, जो कि किसमें दिया रहेगा? ग्राम में दिया रहेगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई भी पार्टिकल्स हो, एनी पार्टिकल्स, एनी आयंस, एनी मॉलिक्यूल्स, है ना, तो नंबर हैविंग मासेस इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मासेस। बात आ रही समझ में? इनका जो मास होगा वो एटॉमिक मास के इक्वल होगा, और ये हमेशा किस में मेजर करेंगे? हम ग्राम में मेजर करेंगे। यहाँ पर 1 मोल, देखिए 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, है ना, 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं बता रहे? 6 × 0.22 × 10⁻23। इसको कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या कहते हैं इसको? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर से इसको फाइंड आउट करते हैं। फार्मूला 1 मॉलिक्यूल 1 मोल्स नंबर, 1 मोल्स नंबर में देख सकते हैं फिर से आप, ये फार्मूला उसका फाइंड आउट करने का। किसी भी जैसे NaCl है, NaCl में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, ये फाइंड आउट करने का फार्मूला। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स दिए हुए हैं, और एवोगैड्रो नंबर, ये जो एवोगैड्रो नंबर से उसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसके एग्जांपल हम PDF में आपको शेयर करेंगे, तब आपके समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।